गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। मतलब जिसके अंदर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में देयर इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 23 पेज के ऊपर एक एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल, वो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले वहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब एक बोट है, हो सकता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये जो वर्ड है ये आप लोगों को थोड़े से नए हो, क्योंकि इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया हो, तो ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते क्या है। A boat travels 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. The same boat travels 36 km upstream and 48 km downstream in 13 hours. तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझना है, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा हुआ है। सब लोग ध्यान देना है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो। अगेंस्ट द फ्लो मतलब व्हाट, कि सपोज पानी इस दिशा में आ रहा है और आपकी बोट उसके अगेंस्ट जा रही है। मतलब पानी नीचे आ रहा है लेकिन बोट अगर ऊपर जा रही है तब हम लोग उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। समझ में? डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? विद द फ्लो। विद द फ्लो मतलब पानी नीचे आ रहा है और आपकी बोट भी नीचे आ रही है। अब बेटा दोनों भी सिचुएशन में स्पीड का डिफरेंस होता है। और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? स्पीड में डिफरेंस ये होता है कि सपोज आपकी जो बोट है वो स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर के अंदर आपकी जो बोट है वो सपोज 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और कोई ऐसी चीज है जो बोट को 2 किलोमीटर पर आवर से रोक रही है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 10 - 2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। यही चीज हमको समझना है कि सपोज आपकी बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो सपोज x किलोमीटर पर आवर है, जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है। ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप में रिलेट करके यहाँ पे बताऊंगा। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर x किलोमीटर पर आवर। अब पहली सिचुएशन अपस्ट्रीम जो है बेटा, जिसमें आप ऊपर जा रहे हो, पानी नीचे आ रहा है, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। तो अपस्ट्रीम के अंदर आपको पानी का बहाव कहीं ना कहीं रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर आप में से कोई बच्चा स्विमिंग करता है, अगर विद द फ्लो अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो हमें स्विमिंग करना आसानी होती है, हम लोग जल्दी डिस्टेंस कवर करते हैं। बट अगेंस्ट द फ्लो अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें जो पानी का फ्लो होता है वो रेजिस्ट करता है, रोकता है। यहाँ पे भी वैसी सिचुएशन है बेटा, पानी हमेशा नीचे ही आता है। अब आपकी बोट अगेंस्ट द वाटर जा रही है, अगेंस्ट द वाटर मतलब ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब अपस्ट्रीम, नीचे आ रही है मतलब डाउनस्ट्रीम, ऐसा आप समझ लो। अब ऊपर आपकी बोट जा रही है, पानी कभी ऊपर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। बहता पानी हमेशा नीचे आएगा, राइट? बहता पानी नीचे आएगा। पानी की बोट अगर ऊपर जा रही है तो वो अगेंस्ट द फ्लो जा रही है, अगेंस्ट द फ्लो जा रही है तो आपको स्पीड रोकेगी। सपोज बोट की स्पीड हम लोगों ने अज्यूम की है x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड हम लोगों ने अज्यूम की है y किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट मतलब वाटर फ्लो मतलब स्ट्रीम, जिसको एक ही है, अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो वाटर करंट जो है, जो बह रहा है, उसकी स्पीड हम लोगों ने अज्यूम की y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। आप x के स्पीड से जा रहे हो और आपको y की स्पीड रोक रही है, मतलब आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, आपको 2 की स्पीड रोक रही है, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 8। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? अपस्ट्रीम में होगी x - y किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि आप x के स्पीड से जा रहे थे लेकिन y की स्पीड आपको रेजिस्ट कर रही है, तो वो हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा साइकिल लेके आप चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर से, और हवा का झोंका आता है और वो आपको स्पीड अप करके जाता है, तो हवा की जो स्पीड है वो आपको सपोर्ट करती है। मतलब आप साइकिल लेके जा रहे हो और हवा भी उसी दिशा में बह रही है, तो आपको साइकिल राइड करना इजी हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन अगर आप पानी भी नीचे आ रहा है और आप भी नीचे आ रहे हो, तो आपकी स्पीड जो रहेगी x, उसको सपोर्ट मिलेगा किसका? y। इसका सपोर्ट मिलेगा, फ्लो का सपोर्ट मिलेगा।
तो आपकी स्पीड रहेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड रहेगी बेटा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर क्यों? क्योंकि x की स्पीड आपकी है, आपको y से रोका जा रहा है, इसलिए x माइनस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई क्यों? आप भी जा रहे हो, पानी भी उसी दिशा में जा रहा है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ रेजिस्ट हो रहा है, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y, तो स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई। तो बेटा ये जो है ना, ये अच्छे से नोट करके रख देना, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, और ये अगर समझ गए आपको तो इक्वेशन आप आराम से बना सकते। तो हमने क्या देखा? हमने देखा अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो तो स्पीड स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द करंट। विद द फ्लो जा रहे हो तो स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट। अब ये दोनों आ गए, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, दैट इज स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है? x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है बताओ? डाउनस्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, तो बेटा अभी हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। अब हम लोगों ने क्या किया? हमने सबसे पहले बोट की स्पीड अज्यूम की और स्ट्रीम किया, करंट की स्पीड अज्यूम की। यहाँ पे वाटर करंट बोला है तो करंट की स्पीड अज्यूम की। दोनों से मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाली। अपस्ट्रीम की स्पीड आई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता है, सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे पहले कंडीशन में क्या बोला है ध्यान से समझना है, यहाँ मैंने पहली कंडीशन बना के रखी। ओके, ये दूसरी कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या बोला है? अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 16 किलोमीटर जा रही है, एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 डाउनस्ट्रीम आ रही है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 आवर्स लग रहा है। मतलब जाने का समय और आने का समय मिला के कितने आवर्स लगेंगे? 6 आवर्स लगेंगे। तो जाने का समय क्या होगा? समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जा रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो उसका टाइम कितना लगेगा? 16 अपॉन x माइनस वाई। x माइनस वाई क्यों? डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। अब 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, दोनों मिला के कितने आवर्स लग रहे बताओ? 6 आवर्स लग रहे। सो टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, दोनों मिला के 6 आवर्स लग रहे। अब बेटा सेकंड कंडीशन में क्या होगा? अब मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज बाय सेकंड कंडीशन। अब बताओ सेकंड कंडीशन में हम लोगों को क्या दिया है? सेकंड कंडीशन में हम लोगों को दिया है अपस्ट्रीम, कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है? चलो पढ़ो सेकंड कंडीशन। द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए समय कितना लगेगा? 36 अपॉन x माइनस वाई। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड इज अपस्ट्रीम का टाइम, प्लस कितना है बताओ? 48 अपॉन x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 30। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों भी इक्वेशन जो बने हैं, ये इक्वेशन इस फॉर्म में बने हैं जैसा हम लोगों ने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था, जिसमें 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह पे कुछ पुट कर सकते हैं और 1 अपॉन x प्लस वाई की जगह पे कुछ पुट कर सकते हैं। याद आ रहा होगा सभी को? तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b, right? तो बेटा ये क्या बनेगा? ये इक्वेशन बनेगा that is 16a plus 24b is equal to 6, और ये क्या बनेगा? ये इक्वेशन क्या बनेगा? 36a plus 48b is equal to 30। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या किया? मैंने 1 अपॉन x, अब 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह पे a
और 1/x+y की जगह पे b। अब ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया। इसको सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो किसकी वैल्यू मिलेगी? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी a और b की। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इक्वेशन 3 देखो 24 है 48 है, तो 24 2 सा, तो इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां लिखता हूं दैट इज मल्टीप्लाइड इक्वेशन 3 बाय 2। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ? ये 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब 4 मैंने इक्वेशन नंबर 5 कहां से बनाया? 3 से बनाया, तो मेरे रनिंग ऑफ इक्वेशंस कौन से हैं? 4 एंड 5। तो अब बता बेटा 4 एंड 5 में मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं दैट इज इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 क्या है बताओ? 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13 एंड 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 12, राइट? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके साइन हो जाएंगे चेंज, ये कैंसल, सो 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। a की वैल्यू आ गई बेटा अपनी 1/4। अब a की वैल्यू जो 1/4 है ये किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ, वो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, दैट इज 1/a को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ पुट a is equal to 1/4 in equation 3। इक्वेशन 3 मतलब बड़ा क्या है? 16 into a that is 1/4 plus 24b is equal to 6। तो 4 1s are 4 4s are that is 4 plus 24b is equal to 6। so 24b is equal to 2, तो b is equal to 1/12। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/12। a is equal to 1/4 आ गया और b is equal to आ गया 1/12। तो क्या मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था वापस दूंगा, सो देयरफॉर a is equal to 1/4 and b is equal to 1/12। तो a क्या है बताओ? a है 1/x minus y, so 1/x minus y is equal to 1/4 and 1/x plus y is equal to 1/12। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे, कौन से है बताओ? x minus y is equal to 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, और x plus y is equal to 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो बेटा यहाँ तक तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना आपको आता है। तो x और y की वैल्यू जो भी आपकी आएगी, तो x की वैल्यू मतलब क्या होगी? x की वैल्यू होगी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड y की वैल्यू क्या होगी? स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, राइट? x की वैल्यू स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड y की वैल्यू होगी स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो बेटा वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? नाउ we have the next question from practice set 1.5 and that is the last question from the practice set, question number 6। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा पेज नंबर है उसका 26, आप लोग आ जाएंगे उस पेज के ऊपर। वहां पे क्या बोला है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय प्लेन। मतलब व्हाट कि देयर इज अ जर्नी ऑफ 1900 किलोमीटर्स। Out of those 1900 kilometer, some distance is traveled by bus and some by aeroplane, मतलब remaining by aeroplane। तो suppose 1900 किलोमीटर्स के हम लोग दो पार्ट कर देते हैं। Let x किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम लोग बस से ट्रेवल किया ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे, एंड y किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हम लोगों ने एरोप्लेन से ट्रेवल किया ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे, राइट? मतलब सम पार्ट मतलब x किलोमीटर इज ट्रैवल्ड बाय बस एंड रिमेनिंग y किलोमीटर इज ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन।
अब बेटा यहाँ पे देखा जाए तो ये मैंने अज्यूम भी कर लिया, यहाँ पे देखेंगे लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस है 1900, तो एक इक्वेशन तो हमें आराम से मिल गया, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 1900, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू 1900। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ पता हमको, x प्लस y इज इक्वल टू 1900, इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या बोला है आगे, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर है। मतलब व्हाट कि बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया x किलोमीटर, एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया y किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। अब टाइम आ गया, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू क्या बता बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस x, स्पीड 60, तो बस का जर्नी का ड्यूरेशन कितना होगा x अपॉन 60, y डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर एंड स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर, तो फ्लाइट का जर्नी कितना हो गया y अपॉन 700। सो बाय सेकंड कंडीशन, ध्यान से समझना है अभी यहाँ पे, ठीक है, बाय सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में ये बोला है बाय सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि 60 किलोमीटर इसकी स्पीड है, 700 किलोमीटर उसकी स्पीड है और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज 5 आवर। बेटा 5 घंटे का समय, अब 5 घंटे का समय अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले बस ने कितना टाइम लिया प्लस एरोप्लेन ने कितना टाइम लिया, दोनों मिला के 5 आवर्स हो गए, राइट। तो बस का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो ड्यूरेशन टेकन बाय टाइम टेकन बाय बस इज x अपॉन 60 प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितने आवर्स है बेटा, हमको बोला है 5 आवर्स, कितने आवर्स है 5 आवर्स, सो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 0 रिड्यूस हो जाए। अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 70 इज इक्वल टू 50। अब बेटा 10 से हो गया, अभी और किससे कर सकते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा 70x प्लस 6y अपॉन 420 इज इक्वल टू 50। तो ये होगा, यहाँ नोट करता हूँ, ठीक है, 70x प्लस 6y 420 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 420 इंटू 50 होगा 21,000, 420 इंटू 50 दैट इज 21,000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो यहाँ पे और 2 से डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हो। अब बेटा यहाँ पे मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस क्या है बताओ, x किलोमीटर, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है मतलब y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करना, यहाँ y है, यहाँ 6y है, तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 1900 इंटू 6। 1900 इंटू 6 होगा 19 इंटू 6 11400 1900 इंटू 6 दैट इज 11400। इक्वेशन नंबर कितना आ गया बेटा, ये 3 आ गया।
तो मैंने 1 से 3 बना लिया। सो मेरे रनिंग एप्लीकेशंस इक्वेशंस कौन से हो गए, ये 2 और ये कौन सा हो गया 3। अब क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ सकती है जो हमें चाहिए। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, राइट। इक्वेशन 2 क्या है बताओ, 70x plus 6y is equal to 21000 और ये 6x plus 6y is equal to 11400। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, 6y हो गया कैंसिल। तो देयरफॉर 64x is equal to ये होगा 000, ये होगा 9 और ये आएगा 6, that is 9600। so x is equal to 9600 divided by 64। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 150। so x की वैल्यू आ गई 150 और x is equal to 150 आ गया। तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस मैंने कितना अज्यूम किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस मैंने अज्यूम किया था x किलोमीटर। सो देयरफॉर distance traveled by bus is equal to how much बेटा, 150 किलोमीटर। कितना आंसर आएगा, 150 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, वहां पे स्टार मार्क दिया है, स्टार मार्क का मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है जिसमें सेकंड इक्वेशन बनाते समय हमको टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। और वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है, उसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का 6। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हॉट्स कैटेगरी में आता है और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क भी किया गया है। यहाँ पे अगर देखूंगा प्लेसेस ए एंड बी, अब सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, आराम से समझो, ध्यान देके समझो, राइट। Places A and B are 30 किलोमीटर apart and they are on a straight road। दो प्लेसेस है A and B, उनके बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब बेटा पहली कंडीशन यहाँ पे लिखी, दूसरी कंडीशन यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या होता है, ये दोनों सिचुएशन क्या है ये समझाता हूँ, देन विल रीड द क्वेश्चन। दो जगह पे दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं बाइक के ऊपर। अब वो दोनों लोग एक दूसरे के तरफ आके मिल सकते हैं, या फिर एक पर्सन इधर जा रहा है, दूसरा भी पर्सन थोड़ा तेज इधर जा रहा है, तो आगे जाके भी कहीं मिल सकते हैं। ये दो सिचुएशन हम लोगों के यहाँ पे। पहले सिचुएशन में ऐसा दिया है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दो ऐसी जगह है वहां से बाइक से लोग निकले और एक दूसरे को मिल रहे, राइट। अब पढ़ते हैं पहली कंडीशन। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब देयर इज अ लोकेशन। यहाँ पे पहली कंडीशन मैंने निकाली है, ये मैं सब समझाऊंगा, पर जहां जहां मैं बोल रहा हूँ वहां ध्यान देना। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। हमीद ने स्टार्ट किया ए और बी जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का है। हमीद ने ए से निकलना स्टार्ट किया बी के तरफ। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक टुवर्ड्स ए, मतलब हमीद ए से निकला बी की तरफ, सेम टाइम जोसेफ बी से निकला ए की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। मतलब हमीद यहाँ से निकला बी की तरफ और जोसेफ यहाँ से निकला ए की तरफ टुवर्ड्स ए। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट, मतलब वो दोनों आपस में मिलेंगे कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो दोनों मिल रहे हैं एट पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, सी पॉइंट। मतलब व्हाट कि ए से हमीद निकला इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, बी से जोसेफ निकला इस डायरेक्शन में, और आफ्टर 20 मिनट वो लोग आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं एट पॉइंट सी। मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज AC एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज BC। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज AC एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज BC। तो डिस्टेंस मतलब क्या, स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। अपना स्पीड कितना है बेटा, सबसे पहले मुझे हमीद की स्पीड पता होनी चाहिए और जोसेफ की स्पीड पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया है, मैंने बोला है लेट द स्पीड ऑफ हमीद्स बाइक बी x किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ्स बाइक इज y किलोमीटर पर आवर। मतलब हमीद के बाइक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मतलब A से जो बाइक निकलेगी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और B से जो बाइक निकलेगी उसकी स्पीड y किलोमीटर पर, राइट। यही पे ध्यान देना है आप सभी को। तो यहाँ से जो स्पीड निकलेगी उसकी x किलोमीटर पर आवर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज स्पीड जो है यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है और ये स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। अब बेटा टाइम इज 20 मिनट, लेकिन मैं पर आवर में बात कर रहा हूँ, तो 20 मिनट मतलब कितने आवर्स होते हैं, 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 आवर्स। 20/60 मतलब कितने आवर्स होते हैं, 1/3 आवर्स। 20/60 मतलब 1/3 आवर्स। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज इक्वल टू AC। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड है x, टाइम है 1/3, तो ये क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज AC, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड इज हाउ मच, x एंड टाइम इज मल्टीप्लिकेशन में आएगा, स्पीड इनटू टाइम 1/3, तो दैट इज इक्वल टू x/3। दैट इज इक्वल टू कितना आया, x/3। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, आपको समझने में आसान होगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज x/3 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज x/3 किलोमीटर। कैसे निकाला मैंने, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड मैंने अज्यूम की कि हमीद के बाइक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, अब वो 20 मिनट बाद मिल रहे हैं, मतलब इसने भी 20 मिनट गाड़ी चलाई है और उसने भी 20 मिनट गाड़ी चलाई है, तो इसने अपनी बाइक 20 मिनट चलाई है मतलब 1/3 आवर चलाई है। सो कितना टाइम हो गया, 1/3, तो स्पीड इनटू टाइम इज 1/3, दैट इज x/3। सिमिलरली जोसेफ की अगर बात करें तो जोसेफ का जो स्पीड है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर, टाइम फिर से 20 मिनट। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज BC, B से लेके C तक, राइट, और दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जोसेफ की, जोसेफ की स्पीड है y इनटू 1/3, y इनटू 1/3 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज y/3 किलोमीटर। कितना आएगा, y/3 किलोमीटर। व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज x/3 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज y/3 किलोमीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज स्पीड इनटू टाइम x/3 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ स्पीड इनटू टाइम y/3 किलोमीटर। बट यहां से ये यहां तक आया और जोसेफ यहां तक आया, टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कितना कवर किया, AB, और AB कितना है, 30। सो बाय फर्स्ट कंडीशन x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू 30। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये होगा x प्लस y इज इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस y इज इक्वल टू 90। तो बेटा ये मैंने पहले सिचुएशन से समझा था जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब चलता हूं मैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर ना आते हुए वो उधर गया, इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स A, वो अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब इधर ना आते हुए उधर गया, मतलब वो B से A की तरफ ना आते हुए अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब जो हमीद है वो तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, जोसेफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था बट इधर ना आते हुए उधर गया, तो ये हो गया जोसेफ का डायरेक्शन और ये हो गया हमीद का डायरेक्शन। मतलब जोसेफ ने यहाँ से स्टार्ट किया और आगे गया, हमीद ने यहाँ से स्टार्ट किया और आगे गया। और दोनों के स्पीड में वेरिएशन है, हो सकता है हमीद फास्ट जा रहा है तो वो दोनों जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, मैं अज्यूम करता हूँ पॉइंट D के ऊपर मिलेंगे। अब पॉइंट D के ऊपर अगर मिलेंगे मतलब हमीद ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, AD, जोसेफ ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, BD। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, क्या सिचुएशन है, जोसेफ A की तरफ ना आते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब
जोसेफ भी उसी दिशा में निकला है। दोनों के स्पीड का जो कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो मैं अज्यूम करता हूँ दे आर मीटिंग एट पॉइंट डी। और बोला है कि हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, मतलब जोसेफ तो निकल गया बट हमीद ने उसका पीछा करते हुए उसको कितने घंटे बाद पकड़ा, 3 घंटे बाद पकड़ा। मतलब व्हाट कि वो लोग यहाँ पे मिल रहे हैं बट हाउ मेनी आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद। अब मैं फिर से आता हूँ दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज 80। अब हमीद जो बाइक की स्पीड है, हमीद की बाइक की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। जोसेफ की बाइक की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, राइट। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 80। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, pd। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस। Distance is equal to what? Speed into time. Speed into time. So therefore, distance traveled by Hamid is 80. That is equal to speed into time. Hamid की speed कितनी है, x. Time कितना है, 3 hours. So distance आ जाएगा 3x किलोमीटर. Right? That is speed. मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा. Speed है x और टाइम है 3, दैट इज इक्वल टू 3x किलोमीटर। अब अच्छे समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस स्पीड इज x और टाइम इज 3 आवर्स। अब यहाँ पे आवर्स में इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिनट्स में था इसलिए उसको आवर में कन्वर्ट करके 1/3। अब आता हूँ जोसेफ के पास। जोसेफ भैया बी से निकले कहाँ तक गए, टी तक गए। अब बी से निकल के डी तक गए, मतलब उन्होंने भी अपनी गाड़ी कितने घंटे चलाई है, 3 घंटे, क्योंकि दोनों 3 घंटे के बाद मिल रहे हैं और एक ही समय पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 घंटे इन्होंने भी गाड़ी चलाई है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, पहला हमीद का था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज इक्वल टू व्हाट, बीडी। बीडी मींस व्हाट, बीडी डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, y, टाइम कितना है, 3, दैट इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा स्पीड y इनटू 3, दिस इज इक्वल टू 3y किलोमीटर। कितना आएगा, 3y किलोमीटर। सो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज 80, दैट इज 3x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ दैट इज BD इज 3y किलोमीटर। तो बेटा आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर डिस्टेंस पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, पॉइंट A, B और D, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो मुझे बताओ अगर मैं AD में से BD माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, AB। फिर से सवाल पूछता हूँ, AD में से अगर BD सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, AB। मतलब व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद दैट इज AD माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ दैट इज BD इज इक्वल टू AB। बेटा सबको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, AD माइनस BD इज इक्वल टू कितना, AB। सो AD कितना है, AD है 3x माइनस BD कितना है, BD है 3y इज इक्वल टू AB तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30। क्यों, क्योंकि AB इज 2 प्लेस, तो AB आर द 2 प्लेसेस व्हिच आर कितना किलोमीटर अपार्ट, 30 किलोमीटर अपार्ट। सो AB इज इक्वल टू 30, अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो x माइनस y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। बेटा ये स्टेप सारे लिखने हैं, आप लोगों को समझ गया, अच्छे से लिखनी है डिटेल में सारी स्टेप। इसमें डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, जब आप उसको अच्छे से लिखोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो AC प्लस BC इज इक्वल टू AB किया, दोनों अपोजिट जा रहे थे तो AD माइनस BD इज इक्वल टू AB किया। तो बेटा ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दोगे तो y कट जाएगा, तो x प्लस x 2x होगा, 10 प्लस 90 100, सो 2x इज इक्वल टू, अगर 100 हो गया तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना है। x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा और x इज इक्वल टू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो 50, तो x इज इक्वल टू 50, 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सो x की वैल्यू 50 आएगी, y की वैल्यू 40 आएगी। इट मींस व्हाट, द स्पीड ऑफ द हमीद इज 50 किलोमीटर पर आवर। हमीद बाइक x लिया था, तो स्पीड ऑफ हमीद बाइक इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बाइक इज 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है सबको? तो ये सिचुएशन आप प्रॉपर्ली लिखेंगे। फिर से मैं चाहता हूं कि आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके और एक बार
बार इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे और बाद में इसको लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। बस कोई भी स्टेप इसके अंदर की मिस नहीं करना, क्योंकि सारे स्टेप में एक्सप्लेनेशन है। तो स्पीड ऑफ द हमीज बाइक इज 50 एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बाइक इज 40 किलोमीटर। तो बेटा these were some questions from speed, distance and time। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो मिसलेनियस टाइप के हैं, आपके बुक के हैं। बिफोर दैट यू नोट इट डाउन। नाउ बेटा वी हैव सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का 5th, राइट। क्या बोला है बेटा? इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। total salary of one day of both of them is 720 rupees. Find the daily wages of skilled and unskilled worker। अब बेटा हम लोग अज्यूम करते हैं कि सपोज स्किल्ड वर्कर का डेली वेजेस जो है वो x रुपीज है और अनस्किल्ड वर्कर का एक वर्कर की बात कर रहा हूँ, स्किल्ड वर्कर का डेली वेज है x रुपीज, मतलब 1 डे सैलरी ऑफ अ स्किल्ड वर्कर भी x रुपीज and 1 day salary of unskilled worker is y rupees। तो बेटा वही अज्यूम किया है, let 1 day salary of skilled worker be x rupees and unskilled worker be y rupees। बेटा स्किल्ड वर्कर की 1 डे सैलरी x रुपीज है एंड अनस्किल्ड वर्कर की कितनी है? y रुपीज है। नाउ क्या बोला है? उनके सैलरी का रेशियो 5:3, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो है 5:3। सो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन होगा x upon y is equal to 5:3। x upon y is equal to 5:3। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x is equal to 5y upon 3। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, सब्स्टिट्यूशन से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए x is equal to 5y upon 3 इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब बाय सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? द सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज रुपीज 720, मतलब स्किल्ड वर्कर की सैलरी प्लस अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी, दैट इज x plus y is equal to 720। सो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा बेटा? अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट x is equal to 5y upon 3 in equation 2। सब्स्टिट्यूट x is equal to 5y upon 3 in equation 2। तो बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की जगह पे मैं डाल रहा हूँ दैट इज 5y upon 3 plus y is equal to 720। so that is 5y plus कितना होगा बताओ? 3y upon 3 is equal to 720। so 8y upon 3 is equal to 720। so y is equal to 720 into 8 upon 720 into 3, 720 into 3 upon 8। so y is equal to 8 1s are 8 9s are, ये होगा 270। सो बेटा y आ गया 270, रुपीज में बाद में लिखूंगा। y कितना आ गया अपना? 270। अब y 270 आ गया, x plus y is equal to 720। so therefore put y is equal to 270 in equation 2। एक वैल्यू आ गई, दूसरी निकालने के लिए इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। so therefore x plus 270 is equal to 720, right? तो x is equal to 720 minus 270, that is equal to x is equal to आएगा 450। x is equal to 450। सो x और y की वैल्यू आ गई। अब मुझे को क्या बोला है? फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। सो देयरफॉर डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर कितना हो गया? 450 रुपीस एंड डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कितना हो गया? 270 रुपीस। तो फाइनल आंसर आप लोग यहाँ पे नीचे प्रॉपर वर्डिंग में नोट करेंगे। देयरफॉर द सैलरी ऑफ द स्किल्ड वन डे सैलरी ऑफ द स्किल्ड वर्कर इज 450 रुपीस while unskilled worker is 270 rupees। ओके बेटा, काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लो। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी टाइप का। Now we have the next question of your textbook, page number 24 and example number 4, right? तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A certain amount is equally distributed among certain number of students।
मतलब आई हैव सम अमाउंट और कुछ बच्चे हैं, मैं वो अमाउंट इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सपोज मैं अज्यूम करता हूँ दैट लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x, मतलब मेरे पास x स्टूडेंट है और एक बच्चे को मींस अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट इज ₹y, मतलब मेरे पास x स्टूडेंट है और हर किसी को मैंने y रुपीस दी है। सो मैंने टोटल अमाउंट कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, x into y। अब ये कैसे है बेटा x into y, ध्यान से समझना है। सपोज आई हैव 10 स्टूडेंट और मैंने हर किसी बच्चे को 5 रुपए दिए, तो टोटल मेरे पास कितने पैसे हो गए, 10 into 5 that is 50। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई हैव 3 स्टूडेंट और हर किसी को मैंने 100 रुपीस दी, तो 100 + 100 + 100 टोटल अमाउंट कितना होगा मेरे पास 300, दैट इज 3 into 100 300। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट इज y। सो टोटल अमाउंट मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, x into y। तो x into y आपने कैसे बनाया, आपने बनाया x into y इज इक्वल टू xy। अब क्या हुआ, x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और y क्या है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट। अब मेरे पास अमाउंट उतनी है बट स्टूडेंट कम ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान से समझो। ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेर मोर, मतलब 10 बच्चे अगर बढ़ गए तो हर किसी को ₹2 कम मिलेंगे, अमाउंट तो उतनी है। अगर 10 बच्चे बढ़ गए, सो बाय फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ स्टूडेंट x थे, अगर 10 बढ़ गए तो बच्चे हो गए x + 10। पहले हर किसी को y रुपीस मिलते थे, अभी कितना मिल रहे हैं, y - 2, क्योंकि ₹2 कम हो गए। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन कितना रहेगा, xy ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर 100 रुपीस है, आई हैव 5 स्टूडेंट, तो मैंने हर किसी को 20 रुपीस दी। बट सपोज 5 स्टूडेंट अगर बढ़ गए तो मैं हर किसी को 20 रुपीस नहीं दे पाऊंगा, कितने रुपीस दूंगा, 10 रुपीस दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 10 और आई विल बी हैविंग ओनली 100 रुपीस, तो हर किसी को मैं 10 रुपीस दूंगा। यही सिचुएशन है, इफ देयर विल बी 10 स्टूडेंट मोर, द डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच स्टूडेंट विल बी ₹2 लेस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन। सो x + 10 मल्टीप्लाइड बाय y - 2, और अमाउंट तो उतनी रहेगी xy। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा xy - 2x + 10y - 20 इज इक्वल टू xy। xy - 2x + 10y - 20, xy दोनों जगह से कट हो गया, सो - 2x + 10y इज इक्वल टू 20। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अगर आप चाहो तो और रिड्यूस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा -x प्लस कितना 5y इज इक्वल टू 10। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 बनाया मैंने पहले कंडीशन से। आगे क्या बोला है, अगर ऐसा नहीं होता तो ईच वुड गेट 6 रुपीज मोर, हर किसी को 6 रुपए ज्यादा मिलते। इफ 15 स्टूडेंट वेयर लेस, अगर 15 बच्चे कम कर दिए तो हर किसी के हिस्से में 6 रुपए बढ़ जाएंगे, बट पैसे उतने हैं। 15 बच्चे कम किए मतलब क्या किया, x - 15 हो गए। कितने स्टूडेंट थे, x - 15 मल्टीप्लाइड बाय ईच स्टूडेंट को कितना अमाउंट मिल रहा था पहले, y, अब कितना मिलेगा, y + 6। each would get ₹6 more if 15 students are less, और टोटल अमाउंट कितना है बेटा, xy ही है, क्योंकि टोटल अमाउंट तो उतना ही है। सो देयरफॉर ये मल्टीप्लाई करेंगे x into y, xy + 6x - 15y - 90 इज इक्वल टू xy। अब xy कैंसल, 6x - 15y इज इक्वल टू 90। तो बेटा यहाँ 3 से डिवाइड होता है, तो ये होगा 2x - 5y इज इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा ये -x वाला एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, अब ये दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चेंज नहीं भी करते थे और अगर सिर्फ इतना ही रखते थे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि -2x + 2x वैसे भी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है, काफी क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आप लोगों को और किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y। x मतलब व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट,
अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट x आ जाएंगे, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप x निकाल लोगे एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है टोटल अमाउंट आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, टोटल अमाउंट आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है x into y। तो इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, xy, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y। तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय y। आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ये ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एग्जांपल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं फ्रॉम पेज नंबर 24। तो बेटा दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सेट के मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स तो इतने इजी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा है उसके बेस पे आप लोग आराम से ऑब्जेक्टिव क्रैक कर सकते हो। तो हियर आई से दैट द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर फ्रॉम आवर साइड। आप लोग सारे क्वेश्चन जितने भी टेक्स्ट बुक के हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया या कोई भी एक्टिविटी छोड़ दी। 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए अनसॉल्व रखे जो मैंने किसी में सेशन में कवर नहीं किए, एंड दोस क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रॉब्लम सेट। तो आप उसे देखेंगे। बाकी ग्रामर्स रूल, सभी मेथड्स, ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इजी। तो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।